हेलो बच्चों, देखो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर ये और एक टाइप है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चालू है, उसमें इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो, या इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स हो। ये सारे इंटीग्रेशन में आपको सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज करनी पड़ती है, बराबर है। स्टेप्स कुछ फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स ऐसे है। क्या करने का, डिवाइड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आइदर बाय कॉस स्क्वायर एक्स और बाय साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में से एक को डिवाइड करो। देन रिप्लेस सेक स्क्वायर एक्स है या कोसेक स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो सेक स्क्वायर एक्स है तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करो एंड देन पुट tan x इक्वल टू t। अगर ये आता है तो, अगर वो आता है तो cot x इक्वल टू t लगा देना। बाकी डायरेक्टली वो जो इंटीग्रल है उस टाइप का, वो डायरेक्टली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको मेथड मालूम है, पहले ही बताया था। मेथड क्या है, आप कोएफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर जो है उसको 1 करना है, यूनिटी करना है, तो वो कोएफिशिएंट को कॉमन ले लो। उसके बाद डायरेक्टली थर्ड टर्म का फार्मूला लगाओ और थर्ड टर्म का फार्मूला लिखने के बाद वो जो थर्ड टर्म है वो ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में, सो दैट इट बिकम परफेक्ट स्क्वायर, और फिर डायरेक्ट फार्मूला लगा के वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। क्वाड्रेटिक के लिए स्पेशली एक वीडियो ही बना के आपको एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। करेक्ट। चलो एक प्रॉब्लम देखेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये टाइप में आया, 3 टाइप जो बताया था उसमें से ये एक प्रॉब्लम है, उसी टाइप में से एक प्रॉब्लम है ये। लेट आई इक्वल टू, पहले आई बोल देना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, चलेगा। ऊपर वन ही है ना, 1 अपॉन 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको मालूम है ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो डिवाइड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, आप ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। आप कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना। स्टेप्स अभी आपको बताया था, सेम स्टेप फॉलो करना है। सो आई इक्वल टू क्या होगा, देखो ऊपर आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड किया 1 को, डिनोमिनेटर में भी कैसे डिवाइड करना है आपको, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स। अब रिजॉल्व इंटू फ्रैक्शन करो, इन्होंने इनको डिवाइड किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स, इन्होंने इनको डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट व्हाट, tan स्क्वायर एक्स एंड दैट टू इनटू dx। समझ में आया यहां तक। अब क्या करने का, अगर डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर एक्स है तो क्या आपने बोला है, सेक स्क्वायर एक्स अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको रिप्लेस इट बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, करेक्ट, प्लस ये तो इधर का पहले ही tan स्क्वायर है, 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर के सेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो ये क्या हो गया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे आया 1 प्लस ये tan स्क्वायर एक्स है और ये 3 tan स्क्वायर एक्स है। अगर मैंने ये ब्रैकेट निकाल दिया तो ये tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बोले तो कितना आया, 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। आर यू गेटिंग इट और नॉट, 100%। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुट करना है। मेथड ही इसका, स्टेप्स ध्यान में रखना इस टाइप के प्रॉब्लम का। मैं थोड़ा जगह क्रिएट करूं। ओके, अब देखो यहां पे क्या कर देना, इसको पुट करना। क्या पुट करना, पुट tan x इक्वल टू टी। एकदम स्टैंडर्ड प्रोग्राम रहता है ये, खाली आपको टाइप पेपर में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बस एक बार उसके स्टेप्स रिकॉल हो गए, खाली सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो, अल्टीमेटली आपको मिलता जाएगा आंसर, है ना।
थोड़ा हम यहां तक मिटाएंगे। अब देखो यहां पे क्या करना है, पुट tan x इक्वल टू क्या लगाया t। सो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, dt। तो ये जो आपका इंटीग्रल है ये क्या बनेगा, एंड देयरफॉर योर I बिकम्स क्या बिकम्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या बनेगा, dt। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, और आपने tan x को क्या बोला है t, तो ये क्या लिखूं 4t स्क्वायर। समझ में आया, थोड़ा चाहिए तो मैं रीअरेंज कर दूं। सो नथिंग बट dt डिवाइडेड बाय 4t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। ये इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। जरा ध्यान देना, कोई भी फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो आपको मालूम है वहां पे एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट नहीं होता, बराबर है ना। तो मतलब यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पे एक काम करना पड़ेगा, आई इक्वल टू ये 4 को हम लोग क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1/4। समझ में आया, 4 हमने कॉमन निकाला गया तो यहाँ पे 1/4 आएगा, और ये 4 हमने बाहर ही ले लिया, नो प्रॉब्लम। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और इसको क्या लिखूं 1/2 का स्क्वायर लिख सकते क्या, अरे बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और डायरेक्ट ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या फार्मूला है ये फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस सी। ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो यहाँ पे x बोले तो t है और a बोले तो 1/2 है। समझ में आया ना, ये अपना क्या बनेगा, a बनेगा, और ये थोड़ी देर के लिए x की जगह क्या पुट करना है, t पुट करने का। ओके, लगाओ फॉर्मूला। अब यहीं पे फाइनल करेंगे हम लोग प्रॉब्लम को, जरा देखो। एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू सी 1/4 तो आपको यहाँ पे है, फॉर्मूला इधर से चलेगा, 1/4 तो वैसे ही बाहर है। 1/a, a की वैल्यू कितनी है 1/2। सो मैं लिखू 1/1/2। समझ में आया क्या, 1/a, 1/a की वैल्यू 1/2 tan इनवर्स ऑफ अब क्या लिखना, x बाय a, x बोले तो नथिंग बट t बाय a, t डिवाइडेड बाय 1/2, सही है, प्लस c। समझ में आ रहा है क्या आपको, tan इनवर्स x बाय a प्लस c। फिर आप बोर्ड पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4 है, 1/2 रेसिप्रोकल बन के क्या बनेगा 2/1 ना, 2 ऊपर चले गया, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे ये 2 ऊपर गया तो खाली 2t प्लस c, नथिंग बट 2 2 जा, और I इक्वल टू आया 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2। बट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ t, हमने t काय के लिए पुट किया था, t इक्वल टू व्हाट tan x ना, बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो काय में है, वो तो x में है, तो हमने उसको रिप्लेस किया था। तो क्या करें, t इक्वल टू व्हाट tan x एंड प्लस c। यही आपका छोटा सा आंसर रहेगा इस टाइप के प्रॉब्लम में। वो जो तीनों दिखाया था टाइप, वो तीनों के लिए सेम मेथड अडॉप्ट होती है, करेक्ट, सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ओके, सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, एंड बी इन टच विथ अस सो दैट हम अगेन नेक्स्ट फॉर्म के लिए जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, चलेगा। ओके, थैंक यू।